जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एमएसएफ हिस्ट्री भारत पर। एमएसएफ हिस्ट्री भारत चैनल लेकर आया है आपके लिए स्पेशल सीरीज भारत के वीरों की शौर्य गाथा, जन्म से लेकर शहीद होने तक की पूरी कहानी। स्पेशल सीरीज भारत के वीरों की शौर्य गाथा एपिसोड 11 में आज हम आपको बताएंगे परमवीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशीर बुरजोरजी तारापुर की पूरी कहानी। अर्देशीर बुरजोरजी तारापुर का जन्म 18 अगस्त 1923 को बॉम्बे में हुआ था। तारापुर के पूर्वजों में से एक रतनजी बा छत्रपति शिवाजी के अधीन एक सैन्य नेता थे। परिवार का नाम तारापुर उनके गांव तारापुर से मिला, जो कि महाराष्ट्र में है। यह रतनजी बा के प्रभारी लोगों में से अग्रणी गांव था। बाद में तारापुर के दादा हैदराबाद चले गए और हैदराबाद के निजाम के सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क विभाग में काम करना शुरू किया। उनके पिता बीपी तारापुर फारसी और उर्दू भाषाओं के विद्वान थे। तारापुर ने 7 साल की उम्र में सरदार दस्तूर बॉयज बोर्डिंग स्कूल पुणे में प्रवेश लिया। वह एक अच्छे खिलाड़ी थे। उन्होंने 1940 में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। कुछ ही समय बाद उन्होंने हैदराबाद सेना में कमीशन के लिए आवेदन किया और उनका चयन हो गया। उन्होंने ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल हैदराबाद और बेंगलोर में ट्रेनिंग पूरी की। 1 जनवरी 1942 को उन्हें सेकंड लेफ्टिनेंट के रूप में 7वीं हैदराबाद इन्फेंट्री में नियुक्त किया गया। अर्देशीर तारापुर को सभी प्यार से आदि के नाम से बुलाते थे। अर्देशीर तारापुर पैदल सेना में शामिल होने से नाखुश थे, क्योंकि वह एक बख्तरबंद रेजिमेंट में शामिल होना चाहते थे। जब हैदराबाद राज्य बलों में तत्कालीन कमांडर इन चीफ मेजर जनरल सैयद अहमद एल एंड्रोस उनकी बटालियन का विजिट करने आए हुए थे। दुर्घटनावश ग्रेनेड रेंज पर ट्रेनिंग के दौरान एक लाइव ग्रेनेड गलती से लाइन में बैठे जवानों के पास गिर गया। तारापुर ने झट से उसे उठाया और फेंक दिया। ग्रेनेड हवा में विस्फोट हो गया, जिससे उनके सीने पर छर्रे लगे और वह घायल हो गए। मेजर जनरल एंड्रोस ने उनके कार्यों को देखा और बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने तारापुर को अपने कार्यालय में बुलाया और उनके प्रयासों के लिए उन्हें शाबाशी दी। तारापुर को एक बख्तरबंद रेजिमेंट में स्थानांतरण के अनुरोध करने का मौका मिल गया, जिसे कमांडर द्वारा मान लिया गया। तारापुर को फर्स्ट हैदराबाद इंपीरियल सर्विस लांसर्स में स्थानांतरित कर दिया गया, जो ऑपरेशन पोलो के दौरान पूना हॉर्स से लड़े थे, जो कि उनकी बाद की यूनिट भी थी। उन्होंने अपने करियर के इस सेवाकाल के दौरान द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पश्चिम एशिया में सक्रिय सेवा दी। 1948 में ऑपरेशन पोलो के परिणाम स्वरूप हैदराबाद का भारत संघ में विलय हो गया और इसके बलों को अनंतर भारतीय सेना में मिला दिया गया। तारापुर को भारतीय सेना के लिए चुना गया था और 1 अप्रैल 1951 को एक कैप्टन के रूप में पूना हॉर्स में स्थानांतरित कर दिया गया। उन्हें पहली बार 2 साल के लिए परिवीक्षा पर पूना हॉर्स रेजिमेंट की 17वीं बटालियन के बी स्क्वाड्रन में तैनात किया गया था और बाद में स्थानांतरित कर ए स्क्वाड्रन का सेकंड इन कमांड के रूप में पदभार सौंपा गया था। भारत ने 1960 के दशक की शुरुआत में सेंचुरियन टैंक हासिल किए और तारापुर यूनाइटेड किंगडम में एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिए चुने गए अधिकारियों में से एक थे। 1 जनवरी 1958 को उन्हें मेजर के पद पर पदोन्नत किया गया और 10 जून 1965 को लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पदोन्नत किया गया। अप्रैल 1965 से भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा के पार कई बार झड़पें हुई। अगस्त में पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत कश्मीर में बड़े पैमाने पर घुसपैठ का प्रयास किया। 5 अगस्त को पाकिस्तानी सैनिकों ने कश्मीरी स्थानीय लोगों के वेश में एलओसी पार करके कश्मीर के विभिन्न क्षेत्रों की ओर बढ़े। स्थानीय लोगों द्वारा पाकिस्तानी सैनिकों की मौजूदगी की सूचना दिए जाने के बाद भारतीय सेना ने कई छद्मवेशी पाकिस्तानी सैनिकों को पकड़ लिया और घुसपैठ अभियान को विफल कर दिया। 1 सितंबर को पाकिस्तान ने महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कब्जा करने के लिए ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम नाम से एक जवाबी हमला शुरू किया, जो भारतीय सैनिकों के लिए आपूर्ति मार्गों को काट देगा। इस योजना को अंततः भारतीय सैनिकों ने विफल कर दिया। बाद में 6 सितंबर को भारतीय सेना ने रेड क्लिफ रेखा को पार कर लिया, जो 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध की आधिकारिक शुरुआत का प्रतीक था। इंडियन आई कोर्स को सियालकोट सेक्टर पर कब्जा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। पूना हॉर्स आई कोर्स से जुड़ी हुई पहली बख्तरबंद डिवीजन का हिस्सा था। इसे सियालकोट को लाहौर से अलग करने का काम सौंपा गया था। 11 सितंबर 1965 को पूना हॉर्स ने फिलौरा पर आक्रमण कर दिया। पाकिस्तानियों को आश्चर्यचकित करने के लिए फिलौरा पर पीछे से हमला करने का निर्णय लिया गया। जब लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर की कमान वाली रेजिमेंट चाविंडा से फिलौरा पर हमला कर रही थी, तो उसे पाकिस्तानी सेना का सामना करना पड़ा। तारापुर ने अपनी पकड़ बनाए रखी और दुश्मन के टैंक और तोपखाने की गोलीबारी के बीच फिलौरा पर हमला कर दिया। घायल होने पर उन्होंने बाहर निकलने से इनकार कर दिया। उनकी रेजिमेंट ने 14 सितंबर को वजीरवाली पर सफलतापूर्वक कब्जा कर लिया। 16 सितंबर को वे 9 डोगरा द्वारा समर्थित और 8 गढ़वाल द्वारा समर्थित बटूर डोंगराडी पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़े। बाद की लड़ाई में उनके टैंक पर कई बार हमला हुआ। तारापुर गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्होंने दम तोड़ दिया। उनके नेतृत्व में रेजिमेंट ने 60 पाकिस्तानी टैंकों को नष्ट कर दिया, जबकि भारतीय सेना को 9 टैंकों का नुकसान हुआ था। लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशीर बुरजोरजी तारापुर को कर्तव्य के प्रति समर्पण और प्रेरक नेतृत्व और सर्वोच्च स्तर की बहादुरी के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। उनकी पत्नी ने भारत के राष्ट्रपति से तारापुर की ओर से पुरस्कार प्राप्त किया। बाद में जैसे ही उनका अपना स्वास्थ्य बिगड़ गया, परमवीर चक्र रेजिमेंट को सौंप दिया गया और उनके क्वार्टर गार्ड में संरक्षित कर दिया गया। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद।